ठीक है, अभी इसको मैं डिसेबल करके नेक्स्ट वाला हाईलाइट करता हूँ, x+5। तो अब x+5 देखो, अगर मैं x की जगह -5 पुट करूंगा तो ये -5 पे इंटरसेक्ट होगा। तो x एक्सिस और ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो -5 होगा। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, क्यों? क्योंकि डिग्री इसकी 1 है, लीनियर है इसलिए। अगला देखते हैं x² - 1। तो यहाँ पर डिग्री है 2, यहाँ पर डिग्री है 2, तो इसलिए ये जो शेप बन रहा है इसको हम बोलते हैं पैराबोला शेप। और यहाँ पर जीरो नहीं है, जीरोज हैं, और वो दो जीरोज क्या है, -1 और +1। मतलब x की वैल्यू -1 और +1 दोनों पे ये पॉलिनोमियल जीरो कर देगा। और आप देख रहे हैं x² - 1 है, तो अगर x² - 1 को इफ आई सॉल्व दिस, let me take, if f of x is equal to x² - 1, so if I put x is equal to 1 here, 1² - 1, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। और f of -1, तो -1 पुट इट इन ब्रैकेट, -1² - 1, -1 का स्क्वायर होगा +1, +1 - 1 विल अगेन बी 0। तो यहाँ पर दो बार जीरोज आ रहे हैं, और एक बार -1 की वजह से आ रहा है और एक बार +1 की वजह से आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होता है, बन रहा है। और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला शेप। तो ये जो शेप बन के आ रहा है वो है पैराबोला, इन पर्टिकुलर ये है अपवर्ड पैराबोला। तो ये भी हमको पढ़ना है कि पैराबोला जो है अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा। तो इफ द पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c, it all depends upon the coefficient of x. If the coefficient of x, if coefficient of x is 0, we get upward parabola. And if the coefficient is less than 0, we get downward parabola. डाउनवर्ड पैराबोला, इसका भी एग्जांपल हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं पॉलिनोमियल को अब अगला देखते हैं। पहले x² + 4। अब यहाँ x² + 4 का ग्राफ देखो आप, x² + 4 का ग्राफ x एक्सिस पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, जिसका मतलब इसका कोई जीरो ही नहीं। और आप देख सकते हैं कि x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। सो द पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, एनी रियल जीरो। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है। अगला देखते हैं,